हेलो बच्चों, लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन दिया गया, हाउ डज मास फ्लो हाइपोथेसिस इज डिफरेंट फ्रॉम डिफ्यूजन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है मास फ्लो हाइपोथेसिस और डिफ्यूजन किस तरह से अलग है। अगर हम बात करें सबसे पहले हमारा सिंपलर प्रोसेस जो कि डिफ्यूजन है, राइट। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम देखते हैं कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स या सल्यूट मॉलिक्यूल्स, ये मूव करते हैं, मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन, अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। और जब हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट होती है, यानी हम कह सकते हैं ये क्या है, अलोंग द ग्रेडियंट प्रोसेस है, ठीक है। अलोंग द ग्रेडियंट प्रोसेस होता है और यहाँ पे किसी तरह की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके, सो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें हमारी मास फ्लो हाइपोथेसिस की, राइट। अब मास फ्लो हाइपोथेसिस क्या है? ये एक ऐसी हाइपोथेसिस है, इस थ्योरी में क्या कहा गया है कि जो मूवमेंट ऑफ सैप है, राइट, हमारे पास जो मूवमेंट ऑफ सैप होती है थ्रू फ्लोएम, क्योंकि जो फ्लोएम है वो क्या करता है, फूड कंडक्शन में हेल्प करता है, राइट। फ्लोएम हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स वैस्कुलर टिश्यू है जो कि हमारे पास फूड कंडक्शन में हेल्प करता है, राइट। सो फ्लोएम के थ्रू ही हमारा सैप यानी कि जो हमारी शुगर है वो ट्रांसपोर्ट करती है, राइट। एंड इट अकर बाय मास फ्लो, कहाँ से, फ्रॉम द शुगर रिच एरिया, ठीक है। शुगर रिच एरिया मतलब जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, लीफ से वो कहाँ को मूव करती है, फ्रॉम द शुगर डिप्राइव्ड एरिया, यानी कि जहाँ पे फूड की कमी है, जहाँ पे फूड की जरूरत है। तो हम देख सकते हैं ये कैसे चल रहा है, फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन चल रहा है, लेकिन इसमें क्या होता है, हमारा अपना शुगर लोडिंग एंड अनलोडिंग होती है, ठीक है। लोडिंग एंड अनलोडिंग का यहाँ पे प्रोसेस चलेगा। इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे किस चीज की रिक्वायरमेंट हो जाती है, यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, सो इसी तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पे कि एनर्जी रिक्वायरमेंट की वजह से ये जो प्रोसेस है वो डिफ्यूजन का नहीं रह जाता है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो हमारे सेल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे जो लीफ सेल्स हैं जहाँ पे हमारे पास फूड बन रहा है, इसके बाद जो फूड है वो कहाँ मूव करता है, वो मूव करता है कंपेनियन सेल्स में, ठीक है। कंपेनियन सेल्स के बाद वो मूव करता है टुवर्ड्स द सीव ट्यूब्स, और इतनी मूवमेंट के लिए यहाँ पे लोडिंग एंड अनलोडिंग का प्रोसेस होता है, और सीव ट्यूब पे वो कहाँ पे जाता है, जो एरिया हमारे पास डिप्राइव्ड एरियाज होते हैं। So that is why they are different. So I hope you understood the question well. Thank you.